किशोर जी मुझे बताइए, ये मोदी बैशिंग के चक्कर में भारत बैशिंग, मतलब मोदी विरोध करना है तो देश का विरोध भी मंजूर है सर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या कहना चाह रहे हैं, वो भी वो मंच जिस पर वैसे ही आरोप लगे हुए हैं। आप अमेरिका के नेताओं के सामने ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये आप दिखाना चाह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग बटे हुए हैं, जहां धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा है। ये छवि आप पेश कर रहे हैं भारत की। देखो सुचिता जी, हामिद अंसारी जी ये 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे। उन्होंने कहां पर क्या बात करनी चाहिए इसके तो उन्होंने परहेज रखना चाहिए था। अगर वो विदेशी मंच से भारत के अंदर किसी धर्म विशेष के लोग असुरक्षित है बोलते हैं तो मेरी पार्टी इस बात पे सरोकार नहीं रखती। लेकिन जिस प्रकार का माहौल यूपी के चुनाव में हो रहा है तो शहजाद भी ये कबूल करेगा कि धर्म के ऊपर वोट मांगने की राजनीति 80-20 के नाम पर बहुत चल रही है, जालीदार टोपी के नाम से भी चल रही है। तो हामिद अंसारी जी ने जो कुछ भी कहा, मैं कहता हूं वो 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे तो उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए कि क्या इस देश में मुसलमान लोग असुरक्षित है कि यूपी के चुनाव में जिस प्रकार का धर्माधिष्ठ राजकारण हो रहा है और विशिष्ट धर्म के लोगों से वोट पर बीजेपी कब्जा करने के लिए जो बात करती है तो उसको लेके हामिद अंसारी साहब ने बोला है तो इसको भी सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस फोरम पे बात की और भारत की छवि बिगाड़ने की बात की तो इससे सरोकार नहीं रखता हूं। और मैं ये भी बात एक धर्म के लोगों का वोट लेने की बात कर रही है वो। भारत में सभी धर्मों के नहीं किशोर जी मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं एक धर्म के लोगों का वोट लेने की बात वो कर रही है, ये आपने कहा, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो क्या एक धर्म के लोगों को डरा नहीं रहे हैं, एक धर्म के लोगों को बंटने का संदेश नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर आप असुरक्षित हैं? ये क्या कहने का मतलब है? उनके वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। नहीं, धर्म के तुष्टीकरण, देखो कांग्रेस तो धर्म के तुष्टीकरण से फंसी और अभी इस हाल में आ गई। अच्छा तो फिर अब आप दोनों तरफ की बात करने लगे। जो पक्ष है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो संदर्भ नहीं रखता। दोनों तरफ की बात कर रहे हैं भाई। बीजेपी की जो राजनीति चल रही है सर कोई साइड तो लीजिए सर, स्टैंड लीजिए। महाभारत में आपको एक तरफ रखा है मैंने सर, माहौल बिगाड़ रही है जो लोग उनके समर्थन में आप उस तरफ है सर, तो अब आप पहले साइड डिसाइड कर लीजिए वरना शहजाद और प्रीति के बीच में आपको बिठा दूं। नहीं, देखिए मैं बात कर रहा हूँ सर, इट्स वेरी क्लियर सर, जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, मैं एक बार कह दूं, प्रीति कहना चाह रही है, जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है सर, चुनाव का माहौल है इसीलिए तो ये सब कहा जा रहा है। मैं यही कह रही हूँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, इट्स बिल्कुल पर्टिनेंट, बिल्कुल सही सटीक बोला आपने प्रीति जी, चुनाव का समय इसीलिए बोला जा रहा है। मैं सुचरिता जी एक चीज मैं कहूंगी, आपके डिबेट पे तिवारी जी बिल्कुल सच बोलते हैं। एक वही पैनलिस्ट है जो बिल्कुल सच बोलते हैं। महाराष्ट्र, तिवारी जी सुन लीजिए प्लीज, बड़ी इज्जत करती हूँ मैं आपकी। महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा होते हुए भी एक तरफ ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपने अपने धर्म जाति का खेल खेल रहे हैं, बीजेपी अपना और एक सपा अपना। आपकी पार्टी भी, जिस पार्टी में आप हैं और जो आपकी अलायंस है, उत्तर प्रदेश में भी वो सपा का ही समर्थन कर रहे हैं और पूरा देश जानता है कि इस समय समाजवादी पार्टी किस धर्म को उछाल के अपना वोट बैंक बना के सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। आपने खुद कांग्रेस के बारे में कह दिया तो कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन अगर एक ऐसा फोरम जो इंटरनेशनल आतंकी फोरम है तिवारी जी, उस फोरम पे एक्स वाइस प्रेसिडेंट को जाने से पहले सोचना चाहिए था। देश का युवा ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसे व्यक्ति ने 38 साल हिंदुस्तान के डिप्लोमेसी में 38 साल अपना करियर दिया है, पता नहीं कहां जाके देश के बारे में क्या क्या कहा होगा, ये सोचने वाला सवाल है। और अच्छा हुआ कि अब वो रिटायर हो चुके हैं और घर बैठे हुए हैं, जो भी आग उगलते हैं वो घर बैठ के आग उगलते हैं। लेकिन वो कैसे पहचान लेते शहजाद, क्योंकि जब पीएफआई के इवेंट में गए थे तब उन्होंने बाद में कहा मुझे पता नहीं था ये पीएफआई से जुड़ा हुआ इवेंट है, तो कैसे पता लग जाता? उन्हें पता नहीं लगता है वो कहां चले जाते हैं बोलने के लिए। एक मिनट मैं आ रही हूँ किशोर जी, आ रही हूँ। लाइटली मत लो। नहीं सर, लाइटली तो कोई ले ही नहीं रहा है, सिर्फ मुस्कान आपके चेहरे पर है, लाइटली तो कोई भी नहीं ले रहा है।